संगोष्ठी का उद्देश्य स्पष्ट है। विश्व वैदिक सनातन संघ जो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के केस को लड़ रहा है अदालत में, भैया थोड़ा सा शांत रहिए। लेकिन हमारे मुकदमों को बर्बाद करने के लिए, खराब करने के लिए कुछ अधिवक्तागण, जिनको बार बार मैंने तथाकथित अधिवक्तागण कहा है, आप सभी लोग जानते हैं, ये लोग सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे एप्लीकेशन लगा करके मुकदमे को लिंगारान करने की कोशिश कर रहे हैं और समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं कि ये समाज में दंगा व्याप्त हो जाए और समाज में दंगा फैलाने का उद्देश्य लेकर के जो ये काम कर रहे हैं तथाकथित अधिवक्तागण और इनके सहयोगी लोग, तो ये कार्यक्रम सफल न होने पाए इस तरह का जो देश को नुकसान झेलना पड़े। विश्व वैदिक सनातन संघ हमेशा अपने आराध्य के लिए ये मुकदमा लड़ रहा है। जैसे 712 में आपने देखा था, उसको स्टे करने के लिए एप्लीकेशन दी गई। ये सभी जानते हैं आखिर स्टे क्यों करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया, इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे मंशा। इसके पहले जो मैं कहता था ये मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन तथाकथित अधिवक्ताओं के द्वारा किया जा रहा है ये चीज़, ये वो खुद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज हिंदुत्व के पीठ में छूड़ा घोंपने का काम हो रहा है और जो हिंदू समाज के ही अधिवक्ता हैं, हिंदू समाज के ही लोग हैं, और ये हमारा समाज इन चीज़ों को जाने और समझे कि हम किन किन चीज़ों से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई दो प्रमुख लोगों से है। पहला, जग जाहिर है जो हमारे विरोधी हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी खेमा है। दूसरा, वो हिंदुत्व के तथाकथित ठेकेदार जिन्होंने हिंदुत्व को अपना कॉपीराइट मान लिया है, और चूंकि वो हिंदू हैं, हिंदू के खाल में छिपे हुए हैं, इसलिए इन्हें पहचानने में दिक्कत हो रही है और इन्हें समाज को पहचानना होगा, जानना होगा, जिससे अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके, अपने उद्देश्य को महफूज रखा जा सके। इस उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया है, ये संगोष्ठी बुलाई गई है। जी, स्पष्ट तौर पे आप नाम जानना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप जानते भी हैं इस चीज़ को अच्छी तरह। हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और उनके सहयोगीगण, जिन्होंने विश्व वैदिक सनातन संघ को भी तोड़ने का काम किया था, क्योंकि इन्हें विश्व वैदिक सनातन संघ ने देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व के चल रहे मुकदमों से बाहर कर दिया था। क्यों कि इनका रहनुमा एक ऐसा व्यक्ति है जो कथित राष्ट्रवादी व्यक्ति पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर का आजीवन सदस्य है, जो संस्था मुसलमानों के पक्ष में काम करती है, इनका मेंबरशिप नंबर 1289 है, और देश में गृह युद्ध कराने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, जो विश्व वैदिक सनातन संघ कभी नहीं होने देगा। पहले तो आप लोग एक रहे, इस पर स्पष्ट है कि जब देश विरोधी गतिविधियों में हम लोगों ने शामिल पाया इन तथाकथित अधिवक्ताओं को, उन्होंने जब देश विरोधी गतिविधियां स्टार्ट करी तथाकथित राष्ट्रवादी से मिलकर के, उनको समझाया भी गया, बताया भी गया, लेकिन जब वो मानने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें पूरे हिंदुस्तान में चल रहे सभी मुकदमों से विश्व वैदिक सनातन संघ ने बाहर कर दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये हम कि कहीं से कहीं तक लड़ाई नहीं है, वो अपना दावा कर रहे हैं, आप अपना दावा कर रहे हैं, उनका दावा तो यहीं से दिखाई पड़ता है। पहले आने वाले भी हम ही हैं, इसके पहले वो नहीं थे। जब वो बीच में का काम किए हैं तब ये हमारे ही अधिवक्ता थे, उनको लाया भी गया, लाने वाले भी हम ही लोग थे, विश्व वैदिक सनातन ने ही उनको यहाँ अपॉइंट किया था, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए उनको हटाया गया। और देश विरोधी गतिविधियाँ कैसे सामने आती हैं, अदालत के मना करने पर भी वीडियो लीक होता है। वो वीडियो कैसे लीक होता है, क्यों लीक होता है, भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये वीडियो ज्ञानवापी संबंधित कमीशन के दौरान जो लीक हुआ, पब्लिक डोमेन में आया,
अदालत के मना करने पर भी ये किस व्यक्ति ने लीक किया, ये जांच का विषय है। संतोष जी, आपने कहा कि ऐसा है जो खुद गद्दार है, स्पष्ट तौर पे गद्दारी दिखाई पड़ रही है, हिंदू सनातन के साथ गद्दारी कर रहा है जो व्यक्ति, उससे बात करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। आखिर में इसका हल कैसे निकलेगा? न्यायालय में अपनी प्रक्रिया चल रही है, न्यायालय का अपना न्यायालय में बाहर जिस तरह का आरोप पूरा आनंद उन्हें मिल रहा है और तबीयत से मिल रहा है, क्योंकि समाज में यही चीज़ जो व्याप्त हो रही है कि हिंदू दो भाग में बटा, हिंदू दो भाग में बटा। इस बात को मैं आपको स्पष्ट बताऊं, न हिंदू कभी बटा था, न बटा है, न कभी बटेगा। अब आगे आपकी रणनीति। वैदिक सनातन संघ संवैधानिक तरीके से अदालत में जो मुकदमे लड़ रहा है उसके, क्योंकि मुकदमा हमारा 712/22 पोषणीय हो चुका है, हम ज्ञानवापी के उन साक्ष्यों को लेकर के अदालत के सामने आएंगे जो उसे मंदिर सिद्ध करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वहाँ साक्ष्य इतने ज़्यादा हैं, वहाँ साक्ष्य के अलावा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। संतोष जी, आप लोगों ने बीच में, आपके प्रमुख ने एक बात कही थी कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पावर ऑफ अटॉर्नी, उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? क्या इसी तरह की जो चर्चाएं मीडिया के माध्यम से समाज में फैल रही हैं कि हिंदू दो पक्ष में बट गया, हिंदू दो पक्ष में बट गया, तो वहाँ पे इस पे विराम लगाने का एक प्रयास था और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी भेज दी गई है। अभी उनका जवाब नहीं आया है, हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उनका जैसे ही जवाब मिलेगा हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और मिलकर के उनसे बात करेंगे।